दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। कहानी साउथ अटलांटिक ओशन के बीच में एक शिप पर एक्सप्लोरर्स की एक टीम से शुरू होती है। उस शिप पर डेविड नाम का एक वेदर ऑफिसर था, जिसका काम वेदर को मॉनिटर करना और रिपोर्ट करना था। वो ओशन के ठीक बीच में मौजूद एक आइलैंड की ओर जा रहे थे। सरकार ने डेविड को आइलैंड के लगातार बदलते वेदर पैटर्न को देखने और रिकॉर्ड करने के लिए वहां भेजा था। उससे उम्मीद थी कि वो लगभग पूरे 1 साल तक आइलैंड पर रहेगा, हर दिन वेदर डेटा इकट्ठा करेगा और 1 साल पूरा करने के बाद ही वो वापस आएगा। डेविड को पूरे 1 साल का खाना और उसकी ज़रूरत की सभी ज़रूरी चीज़ें दी गई थीं। कई दिनों की सेलिंग के बाद वे आखिरकार आइलैंड पर पहुंच गए। टीम एक छोटी नाव से उतरी। आइलैंड पूरी तरह से सुनसान था। कहीं भी एक भी चिड़िया दिखाई नहीं दे रही थी। आइलैंड पर एक लाइट हाउस और एक छोटा सा घर था जहां डेविड को रहना था। उनसे पहले रॉबर्ट नाम का एक वेदर ऑफिसर वहां रहता था, लेकिन उसकी 1 साल की ड्यूटी अब खत्म हो गई थी। रॉबर्ट ने पूरे 1 साल अकेले आइलैंड पर वेदर डेटा इकट्ठा किया था और अब डेविड अगले साल उसकी जगह लेगा, जबकि रॉबर्ट शिप के साथ वापस आएगा। हालांकि जब पूरी टीम घर का इंस्पेक्शन करने गई तो वे चौंक गए। अंदर किसी भी इंसान का कोई निशान नहीं था। पिछले ऑफिसर का सामान हर जगह बिखरा हुआ था। फिर कैप्टन और डेविड ने सोचा कि शायद लाइट हाउस में कोई हो सकता है। बिना समय बर्बाद किए कैप्टन और डेविड लाइट हाउस की ओर बढ़े और वहां उन्होंने जो देखा वो अजीब था। पूरा लाइट हाउस नुकीले नुकीले लकड़ी के खंभों से घिरा हुआ था, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे बंद कर दिया हो ताकि कोई अंदर न जा सके। कैप्टन और डेविड ने कई बार लाइट हाउस का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। आखिर में उन्होंने ज़बरदस्ती दरवाज़ा खोला और अंदर चले गए। लाइट हाउस के अंदर उन्हें ग्रूनर नाम का एक आदमी मिला। जब उन्होंने ग्रूनर से पिछले वेदर ऑफिसर रॉबर्ट के बारे में पूछा तो उसने जवाब दिया कि रॉबर्ट मर चुका है। वो समुद्र की तरफ गया था लेकिन कभी वापस नहीं आया। ये सुनकर डेविड और कैप्टन दोनों हैरान रह गए। सब कुछ सुनने के बाद कैप्टन ने डेविड से कहा, अगर तुम चाहो तो अभी भी हमारे साथ वापस आ सकते हो। लेकिन डेविड ने जाने से मना कर दिया। उसने सोचा कि अगर वो इस आइलैंड से सरकार को मौसम की सही रिपोर्ट दे पाया तो वो बहुत सारा पैसा कमा लेगा। फिर कैप्टन ने डेविड को अपनी सुरक्षा के लिए एक बंदूक दी और कहा, ये जगह मुझे सुरक्षित नहीं लग रही है, अपना ख्याल रखना। उसे वहीं छोड़कर टीम चली गई और वे 1 साल बाद ही लौटेंगे। कैप्टन के जाने के बाद डेविड ने घर को थोड़ा ठीक किया और रहने लायक बनाया। उस रात इधर उधर देखते हुए उसे एक दराज में एक डायरी मिली। ये पिछले वेदर ऑफिसर रॉबर्ट की थी। डायरी में आइलैंड के बारे में बहुत सारी जानकारी थी। एक रहस्यमयी जीव का जिक्र था, लेकिन कुछ भी साफ नहीं था। कई चीजें अधूरी थीं। डेविड ने हर लाइन ध्यान से पढ़ी। डायरी में कुछ जानवरों के अजीब स्केच भी थे। डेविड समझ नहीं पा रहा था कि रॉबर्ट ने ऐसी तस्वीरें क्यों बनाई थी। शायद वो अकेला था और उसने टाइम पास करने के लिए ऐसा किया था। डायरी के एक पेज पर पिछले ऑफिसर की पत्नी की फोटो थी। डेविड डायरी पढ़ते पढ़ते थक गया और आखिरकार सो गया। अगली सुबह उसने वेदर डेटा इकट्ठा करना शुरू किया, लेकिन जैसे ही वो समुद्र किनारे पहुंचा उसके पैर जम गए। उसने देखा कि चट्टानों के पास कुछ पत्थरों को एक अजीब पैटर्न में लगाया गया था और उनके बीच सीपियां रखी थीं। ये सोचकर कि ग्रूनर ने ही ये किया होगा, डेविड अपने काम पर वापस चला गया। काम करते हुए जब उसने दूरबीन से लाइट हाउस की तरफ देखा तो उसे ग्रूनर के बगल में एक और आदमी खड़ा दिखा, लेकिन पलक झपकते ही वो आकृति गायब हो गई। डेविड ने फिर से देखने की कोशिश की, लेकिन उसे लगा कि ये उसका वहम होगा। उस रात डेविड अपने काम में बिजी था जब दरवाजे पर दस्तक हुई। उसे लगा कि ये ग्रूनर है। डेविड ने उसका नाम बुलाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। लैंप पकड़े हुए जैसे ही डेविड दरवाजे की तरफ बढ़ा, उसके कानों में अजीब आवाजें गूंजने लगी, जो बिल्कुल भी इंसानी नहीं थी। फिर उसने दरवाजे के नीचे से एक अजीब जीव का हाथ अंदर जाने की कोशिश देखा। ये पक्का किसी इंसान का हाथ नहीं था। ये देखकर डेविड के पैरों तले से जमीन खिसक गई। वो तुरंत बेसमेंट में भागा और वहां छिप गया। कुछ ही पलों में वो रहस्यमयी जीव घर में घुस गया था। वो चुपके से डेविड को ढूंढ रहा था। डेविड बेसमेंट में एक छोटी सी दरार से उसे देखने लगा। डेविड की हल्की सी हरकत से उस जीव ने उसे देख लिया। वो उसे मारने के लिए उसकी ओर दौड़ा और दरार से उसे पकड़ने की कोशिश की। खुद को बचाने के लिए डेविड ने जल्दी से एक चाकू उठाया और सीधे उसकी आंख में घोंप दिया। वो जीव चीखा और भाग गया, लेकिन वो कभी भी वापस आ सकता था। और अब डेविड को यकीन हो गया था कि डायरी में उस जीव के बारे में जो कुछ भी लिखा था वो सच था। डर के मारे वो पूरी रात सो नहीं सका। अगली सुबह जब डेविड बाहर निकला तो उसने रेत पर पैरों के निशान देखे जो पक्का इंसान के नहीं थे। वे निशान सीधे समुद्र की ओर ले गए और गायब हो गए। अब डेविड समझ गया था कि ग्रूनर ने लाइट हाउस को नुकीले लकड़ी के खंभों से क्यों घेर रखा था। उसे एहसास हुआ कि अगर वो इस घर में रहा तो वो जीव उसे कभी भी मार सकता है। डरकर डेविड लाइट हाउस की तरफ भागा और ग्रूनर से दरवाज़ा खोलने और उसे अंदर आने देने के लिए चिल्लाया, लेकिन ग्रूनर ने उसे अंदर आने से मना कर दिया और कहा, तुम्हें जहाज के साथ वापस चले जाना चाहिए था। निराश होकर डेविड वापस लौट गया। ग्रूनर उसे लाइट हाउस के पास भी नहीं चाहता था।
उसने ऊपर से उस पर पानी डाला और उसे दूर रहने को कहा। अब डेविड को खुद कुछ करना था। उसने घर की हर खिड़की को लकड़ी से बंद कर दिया, पूरी जगह को नुकीले डंडों से घेर दिया और दरवाजे के बाहर पुराने कागज और किताबें रख दी। उसने उन पर तेल डाला ताकि अगर वो जीव वापस आए तो वो उसे आग से डराकर भगा सके। लेकिन एक बात डेविड को अभी भी नहीं पता थी और वो आज रात पता लगा लेगा। खुशकिस्मती से उसे घर के अंदर एक पुराना बक्सा मिला जिसमें एक बंदूक और बहुत सारी गोलियां थीं। ये देखकर उसे बचने की थोड़ी उम्मीद जगी। जैसे जैसे सूरज डूबने लगा, डेविड के दिल में डर बढ़ने लगा। जल्द ही हर जगह अंधेरा छा गया। बंदूक पकड़े हुए डेविड घर के एक कोने में चुपचाप बैठ गया। उसकी धड़कनें तेज थीं। तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। जब उसने चुपके से खिड़की से समुद्र की तरफ देखा तो उसे लगा जैसे उसके नीचे से जमीन गायब हो गई हो। उसने देखा कि एक नहीं बल्कि कई अजीब जीव पानी से निकलकर सीधे उसकी तरफ बढ़ रहे थे। कुछ ही पलों में वे इकट्ठा हो गए और दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगे। डेविड ने तुरंत फायरिंग शुरू कर दी। कुछ जीव गिरकर मर गए। उसे लगा कि गोलियों की आवाज सुनकर वे डरकर भाग जाएंगे, लेकिन अपने साथियों को मरते देखकर उन्हें और गुस्सा आया। फिर डेविड ने अपने प्लान का दूसरा हिस्सा पूरा किया। उसने दरवाजे के बाहर रखे कागजों और पुरानी किताबों में आग लगा दी। आग की लपटें देखकर जीव डर के मारे वापस समुद्र में भाग गए, लेकिन अब वही आग डेविड के घर तक पहुंच गई थी। लकड़ी के दरवाजे में आग लग गई और आग तेजी से फैलने लगी क्योंकि पूरा घर लकड़ी का बना था। डेविड ने जल्दी से खुद को एक कंबल में लपेटा, अपनी जान बचाई और बाहर भाग गया। वो लाइट हाउस के पास एक बड़ी चट्टान के पीछे छिप गया। जीवों को गोली मारते समय डेविड के हाथ में भी गहरी चोट लग गई थी। अचानक तेज बारिश होने लगी। आग धीरे धीरे बुझने लगी, लेकिन पूरी रात बारिश के बाद भी सुबह तक डेविड अपना घर नहीं बचा सका। पूरा घर जलकर लगभग राख हो गया था। अब अगर डेविड को जिंदा रहना था तो उसे लाइट हाउस में पनाह लेनी पड़ी। उसने अपनी राइफल उठाई, लाइट हाउस के पास चट्टानों के बीच छिप गया और ग्रूनर के पानी लाने के लिए बाहर आने का इंतजार करने लगा। जब ग्रूनर पानी लेने के लिए लाइट हाउस से बाहर निकला तो डेविड चुपचाप उसके पीछे चला गया। लेकिन अचानक ग्रूनर के साथ मौजूद एक अजीब जीव ने डेविड पर हमला कर दिया। किसी तरह डेविड ने उस पर काबू पा लिया। वो जीव ग्रूनर का रक्षक था। जैसे ही डेविड उस पर गोली चलाने वाला था, ग्रूनर ने तुरंत उसे रोक दिया और कहा, रुको, ये मेरा पालतू है। डेविड ने गोली नहीं चलाई। मौके का फायदा उठाते हुए उसने ग्रूनर से एक डील की। अगर तुम चाहते हो कि ये जीव जिंदा रहे तो मुझे लाइट हाउस में रहने दो, नहीं तो मैं इसे मार डालूंगा। ग्रूनर मान गया क्योंकि डेविड के पास बहुत सारा खाना और गन पाउडर था। शाम होने से पहले वे दोनों बचा हुआ खाना लेकर लाइट हाउस लौट आए और शांति से सो गए। अगली सुबह वो जीव चुपचाप डेविड का हाथ चाट रहा था। जब डेविड उठा तो उसने देखा कि जीव के चाटने की वजह से उसका घायल हाथ पूरी तरह ठीक हो गया था। डेविड हैरान रह गया। अब वो ग्रूनर से इस जीव के बारे में और जानना चाहता था और दुनिया को सब कुछ बताना चाहता था, क्योंकि ये किसी जादू से कम नहीं था। डेविड ने सोचा कि अगर वे इस जीव का राज दुनिया को बता देंगे तो वो और ग्रूनर दोनों बहुत सारा पैसा और नाम कमाएंगे। लेकिन ग्रूनर को ऐसा कुछ नहीं चाहिए था। वो आइलैंड छोड़कर नहीं जाना चाहता था। दुनिया में उसका कोई नहीं बचा था। उसके लिए ये आइलैंड एकदम सही था। वो खुद को यहाँ का राजा मानता था, अपनी मर्जी का मालिक। इसीलिए उसने आइलैंड पर कई जगह लिखवाया था, ग्रूनर यहाँ का राजा है। लेकिन डेविड समझ नहीं पा रहा था कि ये अजीब जीव ग्रूनर का पालतू कैसे बन गया। ग्रूनर ने बताया कि एक बार गलती से जब वो छोटी थी तो वो जीव उसके मछली पकड़ने के जाल में फंस गया था। उसने उस दिन उसकी जान बचाई थी और तब से वो उसके साथ रही और उसकी हर बात मानी। हालांकि ग्रूनर एक बेरहम आदमी था। वो उस जीव के साथ बहुत बुरा व्यवहार करता था। हर दिन ग्रूनर उस जीव के साथ फिजिकल रिलेशन बनाता था। ग्रूनर ने कहा कि एक बार उस जीव ने उस पर हमला भी किया था और बदले में उसने उसे इतनी कड़ी सजा दी कि बाद में वो खुद को उसकी गुलाम समझने लगी। और अब आप सब समझ गए होंगे कि वे जीव हर रात समुद्र से क्यों निकलते हैं। वे अपने साथी को ग्रूनर से बचाने और उसे वापस ले जाने आते हैं। लेकिन ग्रूनर ऐसा कभी नहीं होने देता। ये जीव दिन के उजाले में हमला नहीं कर सकते क्योंकि सूरज की रोशनी से उनकी स्किन जल जाती है। डेविड अब यहाँ नहीं रहना चाहता था। वो किसी भी तरह आइलैंड से भागना चाहता था। शाम हुई और ग्रूनर ने उससे कहा कि बंदूक लेकर तैयार रहो क्योंकि ये जीव कभी भी हमला कर सकते हैं। उन्होंने लाइट हाउस की लाइट जलाने की तैयारी की और जल्द ही समुद्र से बहुत सारे जीव निकले और लाइट हाउस की ओर बढ़ने लगे। ग्रूनर उन पर लगातार गोलियां चलाता रहा, लेकिन डेविड पूरी तरह से डर गया था। ग्रूनर के बार बार कहने के बावजूद डेविड लाइट हाउस के अंदर एक कोने में चुपचाप बैठा रहा और जल्द ही बेहोश हो गया। ग्रूनर पूरी रात अकेले उन जीवों से लड़ता रहा। अगली सुबह गुस्से में डेविड को जगाने के लिए उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारे और कहा, अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो तुम्हें उनकी जान लेनी होगी, नहीं तो मैं तुम्हें लाइट हाउस से बाहर निकाल दूंगा और तुम्हें मेरा हर हुक्म मानना होगा। रोज पानी लाना, लाइट हाउस के सारे छोटे बड़े काम करना और रात में मेरे साथ पहरा देना। अब डेविड के पास कोई और रास्ता नहीं था। ये सब करना उसकी मजबूरी बन गया था। वो ग्रूनर का हर हुक्म मानने लगा। लेकिन एक चीज थी जिसे उसे बिल्कुल नफरत थी। हर दिन ग्रूनर उस मादा जीव को अलग अलग तरीकों से फिजिकली टॉर्चर करता था। फिर रात हो गई। दोनों एक बार फिर गार्ड ड्यूटी के लिए तैयार हुए और जीव फिर से समुद्र से बाहर निकले।
लेकिन इस बार डेविड डरा नहीं। उसने जीवों पर फायरिंग शुरू कर दी। हालांकि आज ग्रूनर ने कुछ नहीं किया। उसने डेविड को बाहर छोड़ दिया, लाइट हाउस का दरवाजा बंद कर दिया और चुपचाप अंदर बैठ गया, ताकि डेविड खुद सीख सके कि उन जीवों से कैसे लड़ना है। इस तरह डेविड लड़ता रहा और रात बीत गई। सुबह तक ग्रूनर ने डेविड को लाइट हाउस के दरवाजे के बाहर खून से लथपथ बैठा देखा। अब वो सीख गया था कि उन जीवों से कैसे लड़ना है। समय ऐसे ही बीतता गया, रात में जीवों से लड़ना और दिन में ग्रूनर के लिए लाइट हाउस के काम करना। वो आइलैंड अब डेविड के लिए जेल जैसा बन गया था। वो लगातार सोचता रहता था कि वो कब इस जगह को छोड़कर फिर से आजादी की हवा में सांस लेगा। समय के साथ डेविड और उस मादा जीव के बीच एक अजीब सी दोस्ती हो गई। डेविड को उसके लिए बुरा लगने लगा। अब वो समझ गया था कि अकेले रहना कितना मुश्किल होता है, अपनों से दूर। शायद उस जीव को भी ऐसा ही लगता था। डेविड ने उसका नाम भी रखा अनारिस। दिन ऐसे ही बीतते गए और फिर एक दिन उन्होंने देखा कि उस जीव के हमले धीरे धीरे कम हो रहे थे। डेविड ने सोचा कि शायद वे सर्दियों में कहीं और चले गए हों, या शायद उन्हें एहसास हो गया हो कि इन दो आदमियों से लड़ने से कुछ नहीं होगा। लेकिन ग्रूनर ने उसे बताया कि ऐसा नहीं है, वे फिर से हमला करेंगे। अभी वे अपनी संख्या बढ़ा रहे थे। कुछ और दिन ऐसे ही बीत गए। एक रात डिनर के बाद ग्रूनर और डेविड टाइम पास करने के लिए शतरंज खेलने लगे। लेकिन यहाँ ग्रूनर से एक बड़ी गलती हो गई। वे गेम में इतने खो गए कि लाइट हाउस की लाइट जलाना ही भूल गए। अंधेरे का फायदा उठाकर उन जीवों ने हमला कर दिया। डेविड ने देखा कि उनकी संख्या इतनी ज्यादा थी कि दो आदमी मिलकर भी ज्यादा देर तक नहीं लड़ सकते थे, और इस बार उनके पास कोई प्लान नहीं था। उनकी गोलियां भी लगभग खत्म हो चुकी थीं। किसी तरह खुद को बचाते हुए वे लाइट हाउस के ऊपर पहुंच गए, लेकिन इस दौरान ग्रूनर के पैर में गहरी चोट लग गई। आज वे जीव उन पर हावी हो रहे थे। दोनों को लगा कि ये पक्का उनका आखिरी दिन है, लेकिन किस्मत से सुबह हो गई। जैसे ही सूरज धीरे धीरे उगा, वे जीव लाइट हाउस से निकलकर समुद्र में लौट गए। तेज धूप निकलने के बाद अनारिस ने ग्रूनर का घाव भरने की कोशिश की, लेकिन अब तक डेविड समझ गया था कि वे उन जीवों के खिलाफ ये लड़ाई नहीं जीत सकते। उनकी गोलियां लगभग खत्म हो चुकी थीं। उनके पास ज्यादा देर तक टिकने के लिए काफी खाना नहीं था। किस्मत से अगले दिन लाइट हाउस के बाहर घूमते हुए डेविड को समुद्र में एक जहाज दिखा। वो जल्दी से अंदर गया, फ्लेयर गन उठाई और जहाज को सिग्नल देने के लिए दौड़ा, लेकिन ग्रूनर ने उसे रोक दिया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि डेविड जाए। उसी पल अनारिस ने ग्रूनर पर हमला कर दिया। वो डेविड को उससे बचाना चाहती थी। ग्रूनर नहीं चाहता था कि कोई भी आइलैंड छोड़कर जाए। ये आइलैंड उसकी अपनी दुनिया थी, जहां वो एक राजा की तरह रहता था। वो नहीं चाहता था कि डेविड भी जाए। इतने लंबे समय तक अकेले रहने के बाद आखिरकार उसके पास बात करने के लिए कोई था, और अगर डेविड उस जहाज पर चला जाता तो वो दुनिया को अनारिस और उन जीवों के बारे में बता देता। इसलिए डेविड अब नहीं जा सकता था। धीरे धीरे जहाज डेविड की नजरों से ओझल हो गया और समुद्र में चला गया। अब उसके पास करने के लिए कुछ नहीं बचा था। कुछ और दिन ऐसे ही बीत गए। ग्रूनर डेविड और अनारिस दोनों के साथ बुरा बर्ताव करता रहा, लेकिन उसने खासकर अनारिस को पीटा, जिससे डेविड को नफरत थी। एक दिन डेविड ने अनारिस को मछली की हड्डियों से बनी एक छोटी खिलौना नाव गिफ्ट में दी। जब अनारिस ने खिलौना नाव देखी तो वो डेविड को आइलैंड के एक कोने में ले गई, जहां एक असली नाव छिपी हुई थी। जब डेविड ने ग्रूनर से इसके बारे में पूछा तो उसने माना कि उसे हमेशा से पता था कि आइलैंड के उस हिस्से में एक नाव है। कुछ लोग एक बार अपनी जान बचाने के लिए उस नाव में आइलैंड पर आए थे, लेकिन सुबह होने से पहले उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचा। उन जीवों ने उन सभी को मार डाला था। वे जहाज पर गोला बारूद ले जा रहे थे, लेकिन समुद्र में तूफान के कारण उनका जहाज इस आइलैंड के पास डूब गया। ये सुनकर डेविड को एक आइडिया आया। उनके पास डाइविंग सूट जैसा कुछ था। डेविड ने कहा कि अगर उनमें से कोई सूट पहनकर पानी के नीचे उस जगह जाए जहां जहाज डूबा था तो उन्हें गोलियां या डायनामाइट मिल सकते हैं, जिससे उन जीवों से लड़ना आसान हो जाएगा। लेकिन ग्रूनर ने मना कर दिया। फिर भी डेविड इसके लिए अपनी जान जोखिम में डालने के लिए तैयार था। कुछ और दिन बीत गए। डेविड और अनारिस के बीच एक गहरा कनेक्शन बन गया था। डेविड उसे पसंद करने लगा था। ग्रूनर ने चुपके से उन दोनों को रोमांटिक होते हुए देख लिया था। उसे लगा कि अनारिस उससे दूर चली जाएगी, इसलिए उसे डेविड को रास्ते से हटाना पड़ा। अगले दिन ग्रूनर अचानक डेविड के प्लान के लिए मान गया। उसने डेविड से कहा कि ठीक है, तुम सूट पहनो और पानी के नीचे जाओ, बहुत सारा RDX इकट्ठा करो और मैं तुम्हें रस्सी से ऊपर खींच लूंगा। लेकिन ग्रूनर का असली इरादे कुछ और था। वो चाहता था कि डेविड उसकी मदद से समुद्र के नीचे से डायनामाइट के डिब्बे सतह पर लाए और फिर उसे पानी में अकेला छोड़ दे, ताकि जीव उसे मार डालें। इस तरह उसे डायनामाइट मिल जाएगा और अनारिस फिर से उसका गुलाम बन जाएगा। दोनों नाव लेकर उस जगह पहुंचे जहां जहाज डूबा था। डेविड ने डाइविंग सूट पहना और पानी के नीचे चला गया। नीचे उसने देखा कि जहाज पूरी तरह से तबाह हो गया था, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी। उसे डायनामाइट के कुछ डिब्बे मिले। अचानक कुछ जीव उसके सामने आ गए। उन्हें देखकर डेविड घबरा गया और गिर पड़ा। डाइविंग सूट इतना भारी था कि वो हिल भी नहीं पा रहा था और वो ग्रूनर को इशारा भी नहीं कर पा रहा था। ग्रूनर को लगा कि उन जीवों ने शायद डेविड को मार दिया होगा, लेकिन असल में वे बस दो छोटे बच्चे थे। किसी तरह डेविड ने डाइविंग सूट वहीं छोड़ दिया और खुद ही पानी के ऊपर पहुंच गया। उसे डायनामाइट वाले कुछ पुराने डिब्बे मिले। उसके बाद दोनों काम पर लग गए।
उन्होंने लाइट हाउस के चारों ओर 2 लेयर में डायनामाइट बिछा दिया ताकि अगले हमले में वे एक ही बार में मॉन्स्टर्स को खत्म कर सकें। कई महीने बीत गए और बर्फबारी के साथ सर्दियां आ गई, लेकिन एक बार फिर जीव अचानक गायब हो गए। हमले पूरी तरह से बंद हो गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे जीवों को किसी तरह पता चल गया था कि उनके लिए जाल बिछाया गया है, इसीलिए वे अब हमला नहीं कर रहे थे। ग्रूनर को लगा कि एनरिस ने उन्हें चेतावनी दी होगी, इसलिए उसने उसे और भी ज्यादा टॉर्चर करना शुरू कर दिया, लेकिन डेविड ने उसे रोक दिया। आखिर में दोनों ने एक नया प्लान बनाया कि लाइट हाउस का मेन गेट खुला छोड़ दिया जाए ताकि जैसे ही जीव पास आए वे उन सभी को डायनामाइट से उड़ा सकें। डेविड ने चालाकी से एनरिस को लाइट हाउस के ऊपर से चिल्लाने के लिए कहा। जैसे ही जीवों ने एनरिस की आवाज सुनी वे गुस्से से भर गए। जब उन्होंने मेन गेट खुला देखा तो उन्हें लगा कि एनरिस को बचाने का यही अच्छा मौका है, लेकिन असल में ये एक जाल था। जल्द ही जीव समुद्र से बाहर निकलने लगे। वे सीधे मेन गेट की ओर बढ़े और अंदर आते ही डेविड पर हमला कर दिया। डेविड ने भी हिम्मत दिखाई और जीव से बच निकला। जैसे ही सभी जीव लाइट हाउस के पास पहुंचे, ग्रूनर ने डेटोनेटर लीवर दबाया, लेकिन कोई धमाका नहीं हुआ। असल में डेविड ने पहले ही तार काट दिया था और ग्रूनर उसे दोबारा जोड़ना भूल गया था। डेविड तुरंत ऊपर भागा और तार को दोबारा जोड़ने लगा। इस बीच जीव लाइट हाउस पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे और सिर्फ ग्रूनर ही उन्हें रोक रहा था। जैसे ही कनेक्शन पूरा हुआ, डेविड ने पहली लेयर चालू कर दी। ब्लास्ट में कई जीव मारे गए, लेकिन कई मॉन्स्टर अभी भी लाइट हाउस पर हमला करने के लिए तैयार थे, इसलिए ग्रूनर ने दूसरी लेयर भी चालू कर दी। वे दोनों जोरदार धमाके से बेहोश हो गए। अगली सुबह जब उन्हें होश आया तो उन्होंने देखा कि एनरिस वहां नहीं था। ब्लास्ट से चारों ओर मरे हुए जीव पड़े थे। ग्रूनर उन जीवों को मार रहा था जो अभी भी जिंदा थे, लेकिन घायल थे। तभी डेविड की नजर एक जीव के गले में लटके हार पर पड़ी। उस जीव को दर्द से तड़पता देखकर डेविड को दया आ गई और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। जिन जीवों को वो अब तक खून का प्यासा समझता था, वे बिल्कुल इंसानों जैसे थे, बस वे बोल नहीं सकते थे। लेकिन ग्रूनर के लिए ये सब बकवास था। उस दिन के बाद उन जीवों ने फिर कभी हमला नहीं किया, लेकिन हर दिन समुद्र किनारे से रोने की आवाजें सुनाई देती थीं। डेविड को अब भी नहीं पता था कि उन्होंने कितना नुकसान किया था, कितने परिवार बिखर गए थे, कितने बच्चों ने सिर्फ एक गलतफहमी की वजह से अपनों को खो दिया था। अगले दिन डेविड ने समुद्र में कुछ छोटे जीव बच्चों को देखा जिन्होंने अपने परिवार खो दिए थे। डेविड ने पत्थरों को गोल करके बीच में छोटी खिलौना नाव रख दी ताकि एनरिस उसे देखकर वापस आ जाए। डेविड ने कई घंटों तक इंतजार किया, लेकिन एनरिस कभी वापस नहीं आया। अगली सुबह जब डेविड उठा तो उसने ग्रूनर को सोते हुए देखा। ग्रूनर के पास कुछ पुरानी चीजें पड़ी थीं, जिसमें एक पुरानी फोटो भी थी। जैसे ही डेविड ने फोटो देखी, वो हैरान रह गया। पिछले ऑफिसर रॉबर्ट की डायरी में उसने पहले दिन जिस लड़की की तस्वीर देखी थी, वो कोई और नहीं बल्कि ग्रूनर की पत्नी थी, और फोटो में ग्रूनर उसके साथ खड़ा था। असल में 1 साल पहले आया वेदर ऑफिसर रॉबर्ट मरा नहीं था, उसने बस अपनी पहचान बदल ली थी। यानी ग्रूनर ही असल में वेदर ऑफिसर रॉबर्ट था। उसने बस अपना नाम इसलिए बदला था क्योंकि वो अब इस आइलैंड को कभी छोड़ना नहीं चाहता था। ये सब देखकर डेविड ने भी उम्मीद छोड़ दी थी कि वो कभी इस आइलैंड को छोड़ पाएगा। अगली शाम जब डेविड समुद्र किनारे गया तो उसने देखा कि वो छोटी खिलौना नाव जो उसने घेरे में रखी थी अब वहां नहीं थी, लेकिन उसकी जगह उसने एक छोटी से बच्चे को उस नाव को पकड़े देखा। डेविड ने अपने हाथ में पकड़ी हुई जलती हुई छड़ी को घेरे के बीच में फेंक दिया ताकि ये दिखाया जा सके कि उसका लड़ने का कोई इरादा नहीं है और किसी को भी खतरा महसूस नहीं होना चाहिए। वो उनसे दोस्ती करना चाहता था। थोड़ी देर बाद एनरिस समुद्र की लहरों से बाहर निकली और उसके पीछे जीवों का पूरा झुंड भी पानी से बाहर आ गया। लेकिन इस बार उनमें से किसी ने भी डेविड पर हमला नहीं किया क्योंकि वे भी अब शांति चाहते थे। उनकी बस यही इच्छा थी कि उनके बच्चे सुरक्षित रहें। लेकिन तभी ग्रूनर बंदूक लेकर आ गया। उसे लगा कि अगर शांति हो गई तो वो खुद को बेहतर कैसे समझेगा। डेविड ने उसे समझाने की कोशिश की कि वे जीव लड़ना नहीं चाहते, वे शांति चाहते थे, लेकिन ग्रूनर ने किसी की नहीं सुनी। उसने एनरिस को अंदर जाने के लिए चिल्लाया, लेकिन पहली बार एनरिस ने उसकी बात नहीं मानी क्योंकि वो अब उसकी नौकरानी नहीं थी। ये देखकर ग्रूनर को लगा कि आइलैंड पर उसकी बादशाहत खत्म हो गई है। वो अंदर से कमजोर महसूस करने लगा क्योंकि अब कोई भी उसके ऑर्डर नहीं मान रहा था। गुस्से में वो लाइट हाउस की तरफ चलने लगा। डेविड ने सोचा कि शायद ग्रूनर आखिरकार समझ गया है कि हर जीव आजादी चाहता है, कोई भी गुलाम बनकर नहीं जीना चाहता। लेकिन राजा बनने का जुनून ग्रूनर के दिमाग से इतनी आसानी से जाने वाला नहीं था। जैसे ही वो लाइट हाउस के पास पहुंचा, उसने सिग्नल गन से एक फ्लेयर फायर किया जो सीधा जाकर एक जीव के बच्चे को लगा। बच्चा तुरंत मर गया। सभी जीव डर के मारे भाग गए और एनरिस का डेविड पर से भरोसा पूरी तरह उठ गया। गुस्से में डेविड ग्रूनर को सबक सिखाने के लिए लाइट हाउस की ओर भागा। उसने उससे लड़ना शुरू कर दिया। तुमने ऐसा क्यों किया? वे बस शांति चाहते थे। लेकिन ग्रूनर इतना हिंसक हो गया था कि उसने डेविड को मारने का फैसला किया। जैसे ही उसने डेविड को मारने के लिए लोहे की रॉड उठाई, डेविड ने उसे उसके असली नाम से पुकारा और कहा, रुको रॉबर्ट, तुम कातिल नहीं हो। ये सुनकर ग्रूनर अचानक रुक गया।
असल में रॉबर्ट कभी इस तरह का इंसान नहीं था। इस आइलैंड पर आने और अकेले रहने के बाद उसकी मेंटल हेल्थ खराब हो गई थी। अकेलापन, पत्नी की मौत और गहरे डिप्रेशन ने उसे ऐसा बना दिया था। वो असल में कभी कातिल नहीं था, वो एक अच्छा इंसान था। ग्रूनर को एहसास हुआ कि वे जीव कभी लड़ना नहीं चाहते थे, वे सिर्फ शांति चाहते थे। उसने उन्हें सिर्फ ताकतवर महसूस करने के लिए मारा था। अब ग्रूनर को अपनी गलती का एहसास हुआ, इसलिए उसने खुद को उन जीवों के हवाले कर दिया और कुछ ही पलों में उन्होंने उसे मार डाला। डेविड ने खुद को लाइट हाउस के अंदर बंद कर लिया। समय ऐसे ही बीतता गया और 1 साल बाद एक सरकारी अफसर एक नए वेदर अफसर के साथ आइलैंड पर आया। अब नए अफसर को आइलैंड पर वेदर पर नजर रखनी थी। जब कैप्टन ने डेविड से पिछले अफसर के बारे में पूछा तो डेविड ने वही बात दोहराई। वो पानी की तरफ गया लेकिन कभी वापस नहीं आया और नए वेदर अफसर को भी लगा कि डेविड ही ग्रूनर है। डेविड ने उनकी गलतफहमी दूर नहीं की। वो चुपचाप बालकनी में गया और बिना कुछ कहे वहीं खड़ा रहा, क्योंकि अब वो भी ग्रूनर की तरह आइलैंड नहीं छोड़ना चाहता था। इस बीच अनारिस अपने परिवार के साथ खुश थी। अब उन्हें ग्रूनर जैसे किसी से डरने की जरूरत नहीं थी। वे आइलैंड और समुद्र दोनों जगह आजादी से रह सकते थे। और इसी के साथ कहानी खत्म होती है।